समर्थन तो दिख रहा है, बयानों में समर्थन तो दिख रहा है सभी पार्टी की तरफ से इस यात्रा को लेकर, लेकिन कोई बड़े चेहरे इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। 30 तारीख को जो इनविटेशन दिया गया कांग्रेस की तरफ से। अब सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, आपसे हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की, यानी जो 2024 में लोकसभा चुनाव होगा वो सबसे बड़ी सियासी जंग होगी, और उसमें जो एक पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उसका चेहरा भी तय है, उसकी रणनीति भी तय है। लेकिन अब सवाल यह है कि मोदी वर्सेस हु 2024 में, मोदी बनाम विपक्षी मोर्चा कौन होगा, मोदी बनाम चेहरा कौन होगा? क्योंकि अभी जो हम विपक्ष देख रहे हैं उस विपक्ष में एक विपक्ष भी नजर आ रहा है। 23 में जब ये साथ नहीं है तो राजीव 24 में कैसे बनेगी बात? देखिए रवि, जब आप 2024 के इलेक्शन में जब आप ये सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बनाम कौन, तो आप ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का ही पूछते हैं। यही सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछती है, और यही सवाल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूछा जाए कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी बनाम कौन। ये सबसे आसान सवाल है और सबसे ज़्यादा आक्रामक सवाल है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्ष के लिए। बीजेपी चाहती ही है कि यही सवाल 2024 तक पूछा जाए और 2024 तक इसी सवाल पर चुनाव हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बराबर विपक्ष का कोई भी चेहरा या विपक्षी गठबंधन का कोई बड़ा चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर मुझे नहीं लगता कि उनके आसपास भी कोई चेहरा है प्रधानमंत्री पद की जब बात होगी। तो बहुत मुफीद और बहुत आसान और बहुत उसको क्या कहते हैं कि जहां कोई लड़ाई न हो ऐसी पिच है ये सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कौन। दरअसल अभी तक यह हमेशा होता भी आया है कि जब चुनाव में आपका चेहरा बड़ा होता है आपकी पार्टी से, आपकी विचारधारा से, और लगता है कि वो चेहरा ही सबसे बड़ा मुद्दा है, तो आप चेहरे को आगे कर देते हैं। और जब लगता है कि चेहरा आपका कमज़ोर है तब आप मुद्दों की बात करते हैं, तब आप विचारधारा की बात करते हैं, तब आप पार्टी की बात करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी देखिएगा जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा तब चेहरा आगे करके चुनाव नहीं लड़ेगी। यही भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तब योगी आदित्यनाथ को करके आगे बढ़ी थी, क्योंकि तब इनको वो चेहरा ज़्यादा बड़ा था, इनको लगता था चेहरे से फ़ायदा होगा। यही आम आदमी पार्टी दिल्ली में जब चुनाव लड़ती है तो अरविंद केजरीवाल का चेहरा आगे करके लड़ती है, क्योंकि उसे पता है कि अरविंद केजरीवाल। यही आम आदमी पार्टी जब पंजाब में चुनाव लड़ती है तो जनता से पूछ करके भगवंत मान का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ती है। तो हर पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से अलग अलग जगहों पर कहीं चेहरे पर और कहीं विचारधारा पर, कहीं पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ती हैं। लेकिन मूल सवाल आपका ये है कि 2023 के विधानसभा चुनाव और 24 में क्या होगा और विपक्ष की भूमिका क्या होगी। देखिए 2023 में जो नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शंस हैं उसमें कई जगह ये विपक्ष के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ या कांग्रेस से जेडीयू लड़ रही है। तमाम जगह पर इस तरह के समीकरण है कि एक दूसरे से आपस में लड़ाई है। सबसे इंटरेस्टिंग भारत में अगर कहीं का चुनाव पिछली बार हुआ है पीछे 5 साल पहले, वो था त्रिपुरा भारतीय राजनीति में एकदम अलग तरह का चुनाव हुआ था, उसके अलग तरह के नतीजे आए थे। कहा यह भी जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018 की शुरुआत में त्रिपुरा के रिजल्ट्स ने ही ये साबित कर दिया था कि 2019 में 2014 से ज़्यादा सीटें लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। और फिर त्रिपुरा का चुनाव है और फिर बीजेपी अपनी तरफ से इसमें कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको दूसरी पार्टियों के शोर शराबे दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो 2024 के लिए अभी तैयारी भले कर रहे हो, अभी तो उनका मैदान में आना बाकी है। जब वो आएंगे तब वो खेल, दरअसल चुनाव का खेल तो वही मुद्दे वही तय करते हैं, पिच वही तय करते हैं, बॉलर वही तय करते हैं। तो अभी तो उनका आना बाकी है। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी ने कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के ये साबित कर दिया कि इस देश में विपक्ष के नाम पर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अकेली पार्टी है और अकेला नेता राहुल गांधी है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार
के खिलाफ संसद और सड़क में आवाज को बुलंद करते हैं, चाहे उनकी जो जितनी क्षमता है और जितनी ताकत है उनकी पार्टी की। लेकिन ये जरूर है कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ सबसे सशक्त आवाज विपक्ष की राहुल गांधी रहे। ठीक है, लेकिन ये